आप सभी का स्वागत है होम एंड मजमूर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नो कॉस्ट क्लीनिंग टिप्स। नो कॉस्ट यानी जो घर में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं उन्हें यूज़ करके हम करेंगे सफाई स्मार्ट तरीके से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल ग्रास आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। हमने इसे लगाया है हमारे टेरेस में यानी हमारी बड़ी बालकनी में। नॉर्मली इसे लगाया जाता है बालकनी, टेरेस में या आउटडोर्स में, और आजकल घरों में इनका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन विद टाइम ये गंदे हो जाते हैं, बहुत डर्टी लगते हैं और देखने में भी ना ऐसा लगता है जैसे कि इनका रंग ही उड़ गया हो। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके ऊपर चढ़ जाती है धूल की एक लेयर। अब एक एक पत्ता तो आप पोंछने नहीं जाएंगे और इन्हें निकाल कर बाथरूम में ले जाना हर बार पॉसिबल नहीं है इन्हें धोने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी बालकनी में प्लांट्स हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है, तो इस तरह की एक बॉटल आपके पास होगी ही। तो यही बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं सफाई करने के लिए। बस जो सामने का नोजल है इसे आप एडजस्ट करें कि इसमें से पतली धार निकले, ना कि बड़ा सा स्प्रे निकले। बस पंप करें बॉटल को और उससे आप इन लीव्स को, आर्टिफिशियल प्लांट्स को साफ कर सकते हैं। काफ़ी प्रेशर से इससे पानी निकलता है, जिस वजह से जो धूल है काफ़ी आसानी से निकल आती है बिना प्लांट को टच किए। तो इस तरह से बिना कोई एक्स्ट्रा चीज़ खरीदे जो घर में ऑलरेडी किसी और चीज़ के लिए यूज़ होती है, आप सफाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगभग 1 महीने पहले वॉश किया था, तब भी काफ़ी सारा पानी जो निकला था वो धूल के साथ निकला था और पानी सूखने के बाद फ्लोर पर पूरी मिट्टी हो गई थी। पर उसके बाद भी अभी जो आप पानी देख रहे हैं इसमें आपको थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी है, ब्राउन पानी है, ऐसा नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो घर के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं प्लांटर्स के साथ, उन्हें आप अपनी टेरेस में या बालकनी में ला सकते हैं और इस स्प्रे बॉटल से क्लीन कर सकते हैं। तो ये स्प्रे बॉटल वैसे तो पेड़ों को, पौधों को पानी देने के काम आती है, लेकिन आप इसका यूज़ सफाई के लिए भी कर सकते हैं। बस आपके जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं वापस से रिवाइव हो जाएंगे, फ्रेश एंड क्लीन हो जाएंगे। घर में जो जाली वाली खिड़की का शटर होता है ये काफ़ी गंदा हो जाता है और अगर आप उसे हल्का सा मार के देखेंगे तो पूरी धूल उड़ने लगती है। तो इसे साफ करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका जो घर में रखी हुई चीज़ से ही आप कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ये गंदी नहीं है नेट, लेकिन इसमें काफ़ी ड्राई धूल है, बहुत मिट्टी है जो कैमरे पर इतनी नज़र नहीं आ रही होगी। मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। तो क्लीन करने के लिए हमें यूज़ करना है ये वाला स्पंज जो हम किचन में यूज़ करते हैं, और किचन में ये होता ही है, उसमें से भी मैंने आधा ही लिया है, एक पूरा जो आता है उसे बीच में से कट करके। तो बहुत सिंपल है इस मैश की जाली को क्लीन करना इस किचन वाले स्पंज से। तो इसे आप पानी में भिगोकर निचोड़ लें और बस ऐसे आप अपनी जो जाली वाली खिड़की है उसके ऊपर इसे रब करें। एकदम से जो भी पूरी काली धूल मिट्टी है इस पर चिपक जाएगी। इसे आप पलट पलट कर यूज़ करें। फ़ायदा इसका ये है कि ये जो स्पंज होता है ना बहुत आसानी से धुल जाता है। तो अगर ये पूरा भर गया तो वापस से आप अपने किचन में या फिर बाथरूम के सिंक में इसे ले जाएं और इसे पानी से धोकर पूरी खिड़की साफ कर लें। तो देखिए कितनी काली हो गई है, मतलब इतनी तो गंदी ये नेट सामने नज़र भी नहीं आ रही है जितनी ज़्यादा धूल इस स्पंज के ऊपर आ गई है। तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आप क्लीन कर सकते हैं। फ़ायदा एक मेजर ये जो टिप मैं दिखा रही हूँ ये इसलिए है, ऐसे करने से, डैम्प स्पंज से साफ करने से जो भी धूल मिट्टी है अंदर आपके, अगर बेड है, कोई भी चीज़ है, उस पर नहीं उड़ेगी। और ये जो स्पंज है देखिए पूरा काला हो गया है, खिड़की अभी पूरी साफ़ नहीं हुई है। तो मैं केवल इसे पानी से धो रही हूँ और वापस से निचोड़ कर अपनी जो क्लीनिंग है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो बिना जाली की धूल मिट्टी घर के अंदर उड़ाए, बिना कोई स्पेशल ब्रश खरीदे, आप अपने घर की जाली वाली खिड़की इससे साफ कर सकते हैं। पूरी सफाई हो जाने के बाद फिर आप इस स्पंज को सोप से भी धो सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने दिवाली के लिए अपनी खिड़कियां साफ नहीं की है तो इस टिप को जरूर ट्राई करें। टेरेस या बालकनी की जो दीवार होती है इस तरह के टेक्सचर वाली होती है, ग्रूव्ड हो सकती है या फिर उसके ऊपर थोड़े से अलग टेक्सचर वाली डिज़ाइन हो सकती है। आउटडोर एंड ये टेक्सचर होने की वजह से इन पर काफ़ी धूल मिट्टी बैठ जाती है जो कि काफ़ी ख़राब लगता है दिखने में। एंड साथ ही में जो नीचे स्कर्टिंग होती है इसके ऊपर भी धूल मिट्टी बैठ जाती है।
तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं अभी आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें धूल मिट्टी दिख रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गंदी हो जाती है। क्या आपने इससे भी ज़्यादा गंदी दीवार देखी है जो आउटडोर होती है, पूरी धूल मिट्टी अंदर जमी हुई है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसे साफ करने के लिए भी आप अपनी पेड़ पौधों को पानी देने वाली बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम एफर्ट्स में बिना ज़्यादा चीज़ें ख़राब किए आप इस वॉल को और स्कर्टिंग को साफ़ कर सकते हैं। बस जो नोज़ल का स्प्रे है वो आप छोटा रखें ताकि ज़्यादा तेज़ी से स्प्रे आए, ज़्यादा बिखरा हुआ स्प्रे ना आए, एक जगह पर प्रेशर से कॉन्सेंट्रेटेड हो। और स्प्रे करके जो भी गंदगी है वो आप निकाल लें, पूरी दीवार आपकी एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल है तो एकदम क्लियरली डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ना मैंने स्क्रब किया है ना कुछ किया है, बस बिना टच किए पूरी धूल मिट्टी निकल रही है। तो इस तरह से आप जो अपनी आउटडोर वॉल्स है उसे क्लीन कर सकते हैं गार्डन वाली बॉटल को यूज़ करके। काफ़ी यूज़ के बाद जो स्विच बोर्ड के आसपास का एरिया होता है इस पे काफ़ी दाग पड़ जाते हैं या फिर ऐसे और भी एरियाज हो सकते हैं घर में। अब यहाँ पर मैंने ली है एक पेपर प्लेट, पेपर प्लास्टिक या घर की कोई भी वेस्ट प्लेट ले लें और उसमें डालें सेम पेंट। रोलर ब्रश अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो पेंट ब्रश घर में होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पेंट है मैंने ख़रीदा नहीं है, घर पर जब पेंटिंग का काम चल रहा था बस उसी में से बचा कर रखा हुआ है। तो अभी तक अगर आपके घर में पेंटिंग का काम नहीं हुआ है तो गोइंग फॉरवर्ड जो भी शेड्स हैं अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जमा करके रखें, या फिर जो शेड का नंबर है वो नोट करके रखें कि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। तो आपका यहाँ पर कैसे पैसा बचेगा कि पूरा घर आपको इन छोटे मोटे दाग की वजह से पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे से जो पैचेस हैं पहले आप कोशिश करें, अगर वॉशेबल पेंट है तो थोड़ा सा वॉश कर लें, फिर भी नहीं साफ़ हो रहा है तो एक पतली सी लेयर पेंट की चढ़ा दें। तो इससे आपका काफ़ी खर्चा बच जाएगा। दिवाली दशहरे जैसे फेस्टिवल्स में घर नया भी लगेगा, दाग भी नहीं दिखेंगे। बहुत ज़्यादा पपड़ियाँ निकली हुई है तो थोड़ी पुट्टी यूज़ करके भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं किसी पैच में। और ये एरिया वापस से एकदम वाइट एंड ब्राइट हो गया है। मैंने कई बार लोगों को इस तरह से सफाई करते हुए देखा है कैबिनेट की कि एक डब्बे के अगल बगल की जगह साफ की, फिर उसे खिसका दिया, फिर दूसरे डब्बे को खिसकाया। तो इसमें क्या होता है कि सफाई ठीक से नहीं होती है, धूल फिर भी रह जाती है और वो वापस से डब्बे पर भी लग सकती है। तो ओवरऑल आप टाइम एंड एफर्ट्स देखेंगे तो बेस्ट यही है कि कैबिनेट को खाली कर लें, क्योंकि खाली करके फटाफट सफाई करके इन डब्बों को वापस लगाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना डब्बों को खिसकाकर सफाई करने में लगेगा, और सफाई भी अच्छे से नहीं होगी। तो पूरा अपना कैबिनेट क्लीन करें। अब ये टिप आप ना केवल किचन में, अदरवाइज भी किसी भी कमरे में कोई ड्रॉअर या फिर सेक्शन आप क्लीन कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें। क्विकली उसे खाली करें, साफ़ करें और सामान को वापस रख दें। तो जो भी आप क्लीनर स्प्रे यूज़ करते हैं वो यूज़ करके अपने कैबिनेट को क्लीन कर लें। सारे डब्बे बाहर निकालने की वजह से कैबिनेट फटाफट साफ हो गया है और अब मैं वापस से सामान जमा रही हूँ। ऐसे 1 कैबिनेट एट ए टाइम आप कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग सामान होता है और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे वापस से अरेंजमेंट याद नहीं होगी, ये बहुत पहले मैंने एक टिप बताई थी। मैं डब्बे या सामान निकालने से पहले अपनी मोबाइल में एक फ़ोटो खींच लेती हूँ ताकि मुझे कोई ये चिंता ही ना रहे कि वापस से सामान एग्जैक्टली वैसे कैसे सेट हो। अगली टिप है किचन की ट्रॉली से रिलेटेड, स्पेशली जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। अब क्लीनिंग के टाइम जो ये ड्रॉअर है इसके अंदर की सफाई तो पूरी हो जाती है, लेकिन दिक्कत आती है इस ट्रॉली के पीछे वाले हिस्से में जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप अपने ड्रॉअर को या फिर जो भी ट्रॉली है उसे पूरी तरह से खाली कर लें। अब जो ट्रॉली के पीछे अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब वहाँ रीच करने के लिए आपको कोई भी पतली झाड़ू या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अंदर की बास्केट अगर आपकी ट्रॉली में रिमूवेबल है तो रिमूव करें, वरना जो साइड में चैनल्स होते हैं ये ऐसा लॉक उसमें दिया गया होता है, तो दोनों तरफ के लॉक्स को एक साथ आप खींचकर पूरा का पूरा ड्रॉअर बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने की वजह से जो पूरा अंदर का हिस्सा है जहाँ कचरा वगैरह चला जाता है वो आप क्लीन कर पाएंगे।
या फिर अगर बास्केट रिमूवेबल है तो वो रिमूव कर ले। ऐसा करने से भी सफाई काफ़ी आसान होगी। तो मैंने देखा है कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रॉली जो है साइड के लॉक्स को खींच कर पूरी तरह बाहर भी निकल जाती है, और बाहर अगर आपने एक बार ट्रॉली निकाल दी तो अंदर की सफाई में हार्डली कुछ टाइम लगता है। झाड़ू लगा सकते हैं आप, पोछा भी लगा सकते हैं। जब भी हमारे किचन के कंटेनर्स गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें निकालते हैं, उनका सामान किसी डब्बे में या फिर किसी और बर्तन में डाल के उन सबको धोते हैं। वेल, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन हर बार हर समय अगर डब्बे बाहर से गंदे हैं तो पूरा धोने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ग्लास और स्टील दोनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्लास के मेरे कंटेनर्स। जो ढक्कन है वो थोड़ा गंदा है और ग्रीसी हो गया है। यहाँ पर मैंने लिया है सिरका। तो सिरका आप एक कॉटन के कपड़े से ढक्कन पर और बॉटल को साइड से, कंटेनर पर साइड से लगा लें। पहले गीले वाले हिस्से से लगाएं, बस बहुत गीले वाले हिस्से से स्क्रब ना करें। सूखी वाली साइड ले और हल्का सा प्रेस करके खींचें। बस ऐसा करने से जो आपके कंटेनर्स हैं वो बाहर से साफ हो जाएंगे। तो जब तक आपके कंटेनर्स बहुत गंदे नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब इन्हें धोना ही चाहिए, तब तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर केवल बाहर से ही कंटेनर्स खराब है, अंदर एकदम बढ़िया है, तब भी आप ये टिप फॉलो करें। ये कंटेनर अच्छे से साफ हो गया है, बिल्कुल भी चिपचिपा ग्रीसी नहीं लग रहा है। दूसरे वाले अभी भी थोड़े से गंदे हैं और ग्रीसी हैं। तो बस सेम टेक्निक फॉलो करके मैं इन्हें भी साफ कर रही हूँ। पहले विनेगर की लेयर लगा ले कपड़े के गीले हिस्से से, बाद में आप तुरंत बिना घिसे सूखी वाली साइड लें और प्रेस करके इन्हें क्लीन कर लें। ये कंटेनर साफ भी हो गए हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं और चिपचिपापन जो है वो भी चला गया है। ज़्यादा चिपचिपे कंटेनर्स हैं तो आप विनेगर में सोडा डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वे जो स्टील का डब्बा है वो भी गंदा हो जाता है, तो ये डब्बा अंदर से पूरी तरह से अच्छा है। बाहर आप देख रहे हैं इसे बार बार टच करने की वजह से इसके ऊपर दाग पड़े हुए हैं। तो मैं इस कंटेनर को भी धोने नहीं वाली हूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद ही इसे मैं वॉश करने की सोच रही हूँ, बहुत काम बढ़ जाएगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कॉटन का कपड़ा और विनेगर। विनेगर साफ करने के लिए सेफ है खाने के डब्बों पर, खाने की चीज़ों पर। तो पहले एक साइड से आप विनेगर को लगा लें और फिर हल्का सा जोर लगा के जो ड्राई वाली साइड है कपड़े की उससे पोंछ लें। इनफैक्ट इस टिप को फॉलो करके आप अपने कंटेनर्स को हमेशा चमचमाता और साफ रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े इन्हें धो भी सकते हैं।